हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा फेटेड इवेंट है या ऐसा क्या है नियति का लिखा या होनी ऐसी क्या है जो अगले 3 महीनों में घटित होकर रहेगी। अगले 3 महीनों में ऐसा क्या घटित होने वाला है जो होकर ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि डेस्टाइंड है, जो फेटेड इवेंट, भाग्य का लिखा, नियति का लिखा। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और मूनोलॉजी के कार्ड मैंने स्पेशली लिए हैं, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसा क्या है जो होकर ही रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। शुरू करते हैं रीडिंग, तो देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो होनी है, जो होनी का लिखा हुआ है। होनी तो होकर रहती है। फेटेड इवेंट, डेस्टाइंड है जो, प्लीज गाइड करें। 3 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? 1 2 एंड 3। ओके, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के साथ होकर रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में? ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के साथ होकर रहेगा? 5 कार्ड्स। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। थ्री कार्ड्स। ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में होकर रहेगा? वन 2 एंड 3। थ्री कार्ड्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, 1 2 3 4 कार्ड्स। डेस्टाइंड क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? चलो ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा है जो फेटेड है, जो डेस्टाइंड है आपके लिए, जो होकर ही रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, होनी करा के ही दम लेगी। देख लेते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास, बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। वाओ, मिरेकल्स, ओह माय गॉड, वाओ, क्या बात है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, वाओ, यस। ओके, नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। ओके, नैरो पाथवे, ठीक है। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। मुझे लगा था ये कार्ड जरूर आएगा। ठीक है, लक। अरे वाह, क्या बात है। रिस्क, हम्म एंड यहाँ पर है कैचिंग। ओके,
ओके, ये बहुत अच्छी मैसेजेस निकल के आए हैं। हम तो मैसेजेस सुनने लगते हैं तब तक। खैर, यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगेन लक, luck is on your side, luck is on your side, amazing। डिवाइन असिस्टेंस, आई एम ओपन टू रिसीव, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। स्पिरिट, आई एम फिल्ड विथ लाइट, वाओ। बाउंड्रीज, आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। मजिशियन, टेम्परेंस, लग गई लॉटरी जोरदार वाली, अरे गजब, थोड़ी बहुत नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। यहां पर है फेथ, अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, क्या बात है। सो गाइज, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है, जो होना आपके लिए डेस्टाइंड है, जो मतलब कहते हैं ना, नियति का लिखा है तो भाग्य का लिखा है तो होकर ही रहेगा, तो फेटेड इवेंट है, ठीक है। ऐसा क्या होने वाला है, ओ माय गॉड। जोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन भर के आप क्लेम करना इस रीडिंग को। क्या रीडिंग आई यार, आप तो टैरो देखो। मजिशियन, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। आप ये देख रहे हो कि आपकी रीडिंग में 4 तो मेजर अरकाना लगे हैं, मजिशियन, टेम्परेंस, लवर्स एंड स्टार, 4 मेजर अरकाना। आपकी विश फुलफिलमेंट का मैसेज आ रहा है। ये पता है लक की बात कर रहे हैं, स्टार कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहे हैं लक इज ऑन योर साइड, एंड यहाँ पर भी लक। तो आपकी लाइफ के अंदर लक आपके फेवर में नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो लक है वो आपके फेवर में नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। लक आपके फेवर में है स्टार कार्ड के साथ। एंड आपको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुके हो, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। मतलब जैसे क्या ना, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई परीक्षा तय करी थी कि आपको इतनी परीक्षा देनी है, यानी कि आपको ना यहाँ से यहाँ तक चल कर आना है कैसे भी करके। तो जैसे आपने ना वो कंप्लीट किया है यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी जर्नी कंप्लीट करें। कौन सी जर्नी, देखो जर्नी जो जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी वो तो हमेशा जिंदगी भर चलेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है ना कि इतना काम तुम्हें करना है इतनी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो कि आप यहाँ पर जैसे लग रहा है कि कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पर मैसेज आया है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। और जब आप उस जगह पर पहुंच रहे हो, आप इतना शाइन कर रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड आपकी ऊर्जा इतनी हाई है, आपकी एनर्जी इतनी हाई है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि लग गए मिरेकल्स, लगातार मिरेकल्स, मिरेकल्स, मिरेकल्स एंड मिरेकल्स। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि जिनी का चिराग आपके हाथ में लग गया और आप उसे रब करके बोलते हो जिनी जिनी मेरी वाली इच्छा पूरी करो ना, और वो कह रहा है कि बोल मेरे आका तू क्या चाहता है। आपने बचपन में देखा होगा ना वो जिनी का चिराग होता है, जिन ऐसे चिराग को रब करते तो जिनी बाहर आता है, फिर जिनी कहता है कि क्यों याद किया मेरे आका, क्या हुक्म है। फिर उसको बताओ कि मेरी ये विश कंप्लीट कर दो तो विश कंप्लीट कर देता है। इस टाइप का मिरेकल कार्ड है ये, जहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, जहाँ पर स्टार की एनर्जी से मैनिफेस्टेशन धड़ाधड़ होती जा रही है, रुकी नहीं रही है। आप इस कार्ड को देखो, इस कार्ड में ना लक लिखा हुआ है, दिख रहा है। इस कार्ड में लक किसे कहते हैं कि आपको खाना ढूंढने नहीं जाना, खाने की बरसात हो रही है और इतना भी हो रहा है कि आपके मुंह में जा रहा है। जैसे कई बार मैं रीडिंग में मैसेज देती हूँ आप लोगों को और मैं बोलती हूँ कि आपके पास कच्ची चीजें अवेलेबल है, नहीं सब्जियां, आपके पास आटा है, सब कुछ है, आपको खाना बनाना है। ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि जब लक और टाइम आपके फेवर में होता है ना, तो आपके खाना भी आपके मुंह में जाता है सीधे डायरेक्ट। देखो लक की एनर्जी है ये, मतलब लक आपके फेवर में होता है तो चीजें आप तक चल कर आती हैं, आपको बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर ना मछलियों की बारिश हो रही है और मछली भी उसके मुंह में जा रही है, यानी कि खाना ढूंढने के लिए इस कौए को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, खाना उसके मुंह में आ रहा है सीधे। इसको लक कहते हैं।
ठीक है, इस कार्ड का मीनिंग कुछ ऐसा निकल के आता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अब उस फेज में जाने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहाँ चीजें आप तक चल कर आएंगी, कोई संघर्ष वहां क्रिएट नहीं होगा, जितना होना था वो हो चुका है। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप सबसे ज्यादा ये देखने वाले हो कि आपको नो कहाँ बोलना है। अच्छा, यूनिवर्स ने सिखाया है ये स्पिरिचुअल जर्नी में कि नो क्यों बोलना इंपॉर्टेंट, या नो क्यों बोला जाता है। अभी तक हमको लगता था अच्छा इंसान मतलब आप उससे एक्सपेक्ट करते जाओ और वो आपकी इच्छाओं को पूरा करता जाए, वो अच्छा इंसान होता है। यूनिवर्स कहता है कि समझदार इंसान अच्छा होता है, अच्छा भी होना है और समझदार भी होना है। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मैं खुद से कुछ बोल रही हूँ, लिखा है आई एम एंटाइटल्ड टू से नो, बाउंड्रीज। आपको आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप ये समझोगे और सीखोगे कि आपको नो बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। आप नो बोलिए ना। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे नो बोलने की जरूरत है, वहां पर आप नो बोलिए। जैसे जहां पर लोग आपकी ऊर्जा को, आपके टाइम को बिना बात वेस्ट करवाते हैं और आप फिर आप विक्टिम भी प्ले करते हैं। देखो पहले क्या होगा, ये आपसे कहेंगे कोई काम की, जब आप इनसे मना कर दोगे तो ये आपसे कहेंगे कि तुम तो बेकार इंसान हो, तुम तो ढोंगी हो, तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हें तो मतलब ये विक्टिम एनर्जी में चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि नो मीन्स नो। आप सामने वाले को जहां पर रोकना चाहते हो वहां रोकना सीखें। हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखें कि कोई भी लिमिट्स क्रॉस ना करे, क्योंकि पहले क्या है, आप मर्यादा में खुद नहीं रहते और ना ही आप मर्यादा में लोगों को रखना जानते हो। तो ना आप मर्यादा में रहते हो, ना मर्यादा में लोगों को रखना जानते हो, तो क्या होता है कि सब कुछ आपके ऊपर वो पड़ता है और आपके ऊपर सब हावी हो जाता है। इसीलिए मर्यादा में रहो, मर्यादा में रखना सीखो, दोनों ही चीजें सीखो। खुद की बाउंड्री सेट करके रखो कि मैं इस बाउंड्री लाइन के बाहर कदम नहीं रख सकता, और दूसरों की भी बाउंड्री सेट करके रखो कि तुम इस ये लक्ष्मण रेखा है, इसके इस तरफ मत आ जाना, आना अलाउ नहीं है, मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। राइट, तो ये आप लोगों के नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है। अब आ जाते हैं टैरो पे। सो मजिशियन कार्ड है यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूँ। मजिशियन कार्ड है यहाँ पर, हर विश आपकी पूरी होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी देखो कार्ड में लिखा हुआ है डिवाइन असिस्टेंस, आई एम ओपन टू रिसीव। यहाँ पर ये लड़की रिसीव करने के लिए रेडी है। जैसे हम कहते हैं रिसीविंग मोड पर आओ, रिसीविंग मोड पर आओ, रिसीविंग मोड पर आओ। तो आप इतने हील हो चुके हो, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है कि अब आप रिसीव कर सको। तो सबसे पहले आप कौन सी ब्लेसिंग को रिसीव करोगे, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक किंग आए हैं निकल के, दो किंग निकल के आए हैं। एक ऐसा बंदा आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैनिफेस्ट हो रहा है, जो स्टेबल भी है और लविंग भी है। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा अक्सर कि लड़के या लड़कियां जो भी आपको मिलते हैं पार्टनर के तौर पे, वो या तो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रेमी टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस लड़का या बैलेंस लड़की जल्दी नहीं मिलते कि जो उतना ही ज्यादा फैमिली को भी वैल्यू करे, मतलब आपको भी उतना ही वैल्यू करे, उतना ही प्यार करे, उतना ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो, मतलब फैमिली ओरिएंटेड भी हो, करियर ओरिएंटेड भी हो, दोनों ही में अच्छा बैलेंस करना जानता हो। आपके लाइफ के अंदर आपके भाग्य में जो इंसान है वो ऐसा ही बैलेंस इंसान है, जो दोनों पर फोकस करेगा, जो कहेगा ना मैं प्यार छोड़ूंगा ना पैसा छोड़ूंगा। आपकी लाइफ के अंदर ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जो ये कहे कि सिर्फ मुझे प्यार चाहिए। डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, स्टेबल किंग मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जो इक्वली बैलेंस है दोनों जगहों पर, जहां पर प्यार भी है और मनी भी है। ठीक है, लव और मनी डेफिनेटली क्लेम करो गाइस। इतनी जो आपने मेहनत की है ना, इतना जो इनर वर्क और तपस्या लगी है ना, ये उसके परिणाम है जो घोषित हो रहे हैं। आपको पता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी समझ में आएगा कि कभी भी ना कोई भी चीज पत्थर पे नहीं लिखी होती है कि यही होगा। हम जब दुख में होते हैं, हम जब पीड़ा में होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत कष्ट हो रहा होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया और अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर मैसेज आया, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे थोड़ी लिखा है कि यही होके रहेगा। आपको नहीं पता आप भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और कोई भी ये सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो यार हमेशा एक न्यू साइकिल आपका वेट कर रही होती है। जिस दिन आप खत्म हो जाओ उस दिन समझ लेना सब खत्म हो गया, कि जब तक आप नहीं मरे हो मतलब जब तक आप नहीं जा रहे हो ये धरती छोड़ के, तब तक आप जिंदा हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी और भी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, जिन्हें हम डिस्टाइंड बोलते हैं, या कुछ ना कुछ टेस्टिंग या जो भी है लिखा हुआ है वो अभी भी है। तो इसीलिए कभी भी लाइफ को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे कुछ लोग सुसाइड करते हैं दुख के टाइम में, या लाइफ छोड़ने के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डर आपके ऊपर हावी होता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है।
ठीक है। आप ना जैसे ये लोगों को बताने वाले हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि अपनी सोच को थोड़ा-सा बढ़ाओ। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो उतना ही नज़रिया काफ़ी नहीं है, अपने नज़रिया को बड़ा करो, बिगर पिक्चर देखो हर चीज़ का, इसके पीछे बड़ी घटना क्या होने वाली है। तो जैसे आप आपसे काफ़ी सारे लोग इंस्पायर भी होंगे, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ऐसा स्पिरिट कार्ड के साथ मैसेज मिल रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लाइट से भरे हुए हैं। यहाँ पर ना मुझे ये कुंडलिनी का मैसेज दे रहा है एंड ये ये कार्ड मेरे लिए बात कर रहा है कि डिवाइन शक्ति, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन who knows my spirit is eternal and ageless. Let me release any old ideas of construction or limitation. My whole being is filled with joy, energy and beauty, a vessel for the divine शक्ति। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जॉय की एनर्जी से भरा हुआ है, हैप्पीनेस है जिसकी लाइफ के अंदर, मतलब डिवाइन शक्ति, बेसिकली आप शक्ति का अंश, शक्ति स्वरूप, ठीक है। सो आई एम फिल्ड विथ लाइट। तो ऐसे व्यक्ति के तौर पे आप जीवन को व्यतीत करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप सेविंग भी बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। आप ये देख कर रखोगे कि यार आज मेरे पास कोई चीज़ है तो मुझे उसको सेव भी करना है। जैसे सेविंग्स नहीं करते बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जैसे आप सेविंग्स भी करोगे, हर चीज़ को ना जैसे अच्छा मैनेज करना आपको आ गया हो, और लोगों को आप बड़ा इंस्पायर करने वाले को देखो, चीज़ों को ऐसे मैनेज किया जाता है जहाँ पर आप करियर भी मैनेज कर रहे हो, लव लाइफ भी मैनेज कर रहे हो, फैमिली लाइफ भी मैनेज कर रहे हो। इसके अलावा आप खुद को भी पूरा टाइम दे रहे हो, खुद को भी आप मैनेज कर रहे हो, सेल्फ लव में भी कोई कमी नहीं है। बुक्स पढ़ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मतलब कहीं पर भी जैसे आपने ना किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया है, हर चीज़ को आप बराबर से टाइम दे रहे हो। अपने इनर वर्क को भी आप टाइम दे, क्योंकि आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क आप कभी नहीं छोड़ सकते, भक्ति आप कभी नहीं छोड़ सकते। आपका डेली रूटीन, आपका योगा, आपका आसन, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपका खाना पीना जो भी है, एकदम आपका सब कुछ एकदम लाइफस्टाइल फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। आपके भरोसे के यूनिवर्स आपको कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्या नज़ारे वो आपको दिखा सकते हैं। ईश्वर जब अपनी शक्ति आजमाता है तो कैसे नज़ारे होते हैं, ये आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने वाले हो। आपको भरोसा नहीं होगा, ओ माय गॉड ये भी हो सकता था, ओ माय गॉड ये भी हो सकता था। ये प्रकृति कितनी भी चमत्कार कर सकती है अगर आपकी एनर्जी उस लायक है तो, ठीक है। और आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन। एंड यू नो व्हाट, इस प्रोटेक्शन कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कोई अगर आपके तरफ आता है तो आप उसे भी प्रोटेक्शन दे सकते हो। ये वाली जो एनर्जी है, एक बार मैंने आपको कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे होता है। आपने देखा होगा कि गुरु शिष्य को रक्षण दे पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को रक्षण कैसे दे सकते हो, आप किसी को रक्षण तब दे सकते हो जब कोई आपकी शरण में आता है। आप एक तपस्वी व्यक्ति हो, बहुत साधना करते हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हो, आपने पूरी तरीके से अपने इष्ट को प्रसन्न करके रखा है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर अगर आपसे प्रोटेक्शन मांगता है और आप उसे प्रोटेक्ट करते हो, तो बेसिकली आपका जो तप, आपकी तपस्या है, उससे आप लोग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी शक्ति आपसे प्रसन्न है वो आपकी इच्छा के लिए या आपकी उस पर, मतलब आप ऐसा चाहते हो इसके लिए वो उसका रक्षण करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप भी कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप खुद भी प्रोटेक्टेड रहोगे। ये तब तक होता है जब तक आप किसी के साथ गलत नहीं करते। जैसे मैंने पहले बोला है, गलती की माफ़ी नहीं होती, गलती की सज़ा होती है, ठीक है। अध्यात्म में आप चल रहे हो तब तक, तो जब तक आप एक 3D कॉन्शियसनेस में थे तब तक तो आपके पास चलो ज्ञान नहीं था, तो आपसे गलतियां हुई तो चलो अनजाने में हुई। लेकिन जब आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसके बाद आपसे गलती हो रही है तो फिर वहां पर पनिशमेंट मिलती है तत्काल। मैंने पहले भी बताया था कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको नहीं चाहते कि आपसे कोई गलती हो, ठीक है। तो आसक्ति जितनी कम आएगी चीज़ों में, मैं का भाव जितना कम आएगा चीज़ों में, अहंकार जितना कम आएगा चीज़ों में, उतना बेहतर होगा, राइट। तो ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और क्या दिखाई देता है, और मैं क्या बताऊं, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, एक नई साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। जो जो मांगा था वो सब कुछ मिल जाएगा। मजिशियन का कार्ड है, एक एंजल के तौर पे लोग आपको देखने वाले हैं,
एक हीलर, एक एंजल, ठीक है, अर्थ एंजल बोल सकते हैं कुछ लोग आपको। अर्थ एंजल्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एंजेलिक सोल्स मौजूद हैं, वो सोल्स मौजूद है जिनके अंदर शक्ति अंश, शिव अंश या किसी ना किसी देवी देवता का अंश है वो, ठीक है। अंश मतलब कि उनकी ऊर्जा से उत्पन्न संतान, ठीक है, और वो किसी ना किसी कार्य करने, किसी ना किसी पर्पस के लिए यहाँ पर आई है। वो अपने जीवन को पूरे तरीके से पर्पस पे ही लगाते हैं। उनको बहुत मतलब ऐसी लर्निंग होती है उनकी, ऐसी पेनफुल लर्निंग होती है कि लोग उनकी स्टोरी सुन लेना तो आंसू फेंकते हैं, इतनी ज़बरदस्त लर्निंग होती है। ऐसा यूनिवर्स उनको सिखाता है, इतने एक्सपीरियंस देता है लाइफ के। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी फिर उनको ऐसे मिलती हैं कि जो सोच नहीं सकता कोई, इतने मिरेकल्स उनकी लाइफ के अंदर होते हैं, क्योंकि उन्हें सहा भी जिस लेवल का है ना, वो सहना भी आसान नहीं है। मतलब जितनी कठिन परीक्षा होगी उतने ज़बरदस्त परिणाम होंगे। तो वही वाली एनर्जी होती है कि ये प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर आपने परीक्षा बहुत विकट दी है तो परिणाम भी अव्वल दर्जे के आते हैं, राइट। सो ये है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो सक्सेसफुल होने वाले हो एंड बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो एकदम परफेक्ट है, राइट। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।